ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। झूठी प्रतिष्ठा, मोह, माया और कुसंगति, लोभ, ये सब आदमी को जल्दी छोड़ता नहीं है और उसी के चक्कर में वह दिन रात भटकते रहता है। निर्माण मोहा जित संग दोषा, जितने भी मोह हैं संसार के, उसको जीतना मनुष्य के लिए बड़ा ही कठिन हो जाता है। मोह इस संसार में हर गलत कर्मों का और गलत सत्संग का परिणाम होता है। गलत आदमी के साथ रहने से गलत ही व्यवहार उसमें आ जाता है। अगर आप सही व्यक्ति के साथ रहते हैं तो सही आचार विचार व्यवहार उनका आता है आपके शरीर में। इसलिए सत्संग सबसे ज़रूरी कार्य है। सत्संग करने से, अच्छे व्यक्ति के संग रहने से अच्छे विचार का ग्रहण होता है और अच्छे विचार का ग्रहण करने से आप अच्छे बन पाएंगे। अच्छे विचार आपके मन में उत्पन्न होंगे। आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, बिना आध्यात्म के सत्संग से, बिना आध्यात्म के ज्ञान से और बिना आध्यात्म वाले ज्ञान वाले संत से ये सब नहीं करना चाहिए। आध्यात्म का जिससे ज्ञान हो, जो ईश्वर के बारे में जानते हो, जो ईश्वर को जानते हो, उन व्यक्तियों से, वैसे संतों के सानिध्य में रहकर अपने आप को अच्छी तरह से संवारना चाहिए और संवर के फिर समाज के लिए अच्छे कर्म करने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे का गला घोट दें, किसी को गला दबा दें और किसी का अहित कर दें। ऐसा अहित करने वाले निश्चित नरकगामी होते हैं। किसी दूसरे पर लगाए गए दोष को अपने पर ले लेना या किसी अपने वाले दोष को किसी दूसरे पर आरोपित कर देना, यह भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए इन सब से बचना चाहिए और शरीर में उन गुणों को भरना चाहिए, अपने मन में उन गुणों को भरना चाहिए जो सात्विक हैं, जो ईश्वरीय तत्व से परिपूर्ण हैं, क्योंकि ईश्वर के सिवा इस जगत में कुछ है ही नहीं। जो भी प्रकृति में नज़र आते हैं वह वास्तव में एक दिखावा है, खेल है, उसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी सत्य नहीं है। जहाँ भी आप जाते हैं, जो भी कर्म करते हैं, जो भी देखते हैं, आप जो भी सुनते हैं, वह आपके मन में, आपके विचार में, कान के द्वारा, आँख के द्वारा और कुछ तो ऐसे सुगंध के द्वारा भी अंदर घुसते हैं जो शरीर में अपना एक जगह बना लेते हैं और उस बात को, उस सुगंध को, उस शब्द को आप अपने शरीर में उतारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसी से आप प्रभावित हो जाते हैं। जैसे बचपन में बच्चे को कोई ज्ञान नहीं रहता है, लेकिन वह स्कूल जाता है, धीरे धीरे पढ़ाई करता है, किताब का ज्ञान उसे होने लगता है, वह धीरे धीरे सांसारिक ज्ञान सीखने लगता है और सीखते सीखते वह पूरे संसार के बारे में जानकारी तो नहीं प्राप्त कर पाता, लेकिन किताबी ज्ञान से वह अपने आप को बहुत ही काबिल, बहुत सक्षम और बहुत ही समझदार समझने लगता है। जबकि वास्तविकता ये है कि किताबी ज्ञान ही सब कुछ नहीं है। आध्यात्म ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, भक्ति का ज्ञान और सत्संग, ये सब आवश्यक तत्व हैं जिसे समझना आवश्यक होता है। यह बच्चे से ही शुरू होना चाहिए। बचपन में जो शुरू कर देता है वह आगे चलकर निश्चित रूप से एक सफल इंसान बनता है। अगर उसमें सात्विक ज्ञान हो, सात्विक विचार हो, सात्विक प्रवृत्ति हो, तो वह वास्तव में एक अच्छा इंसान बनेगा। वह किसी की बुराई नहीं करेगा, वह किसी को अपमानित नहीं करना चाहेगा, वह किसी को दूसरे तिरस्कार कभी नहीं करेगा उसका। जबकि कुछ ऐसी भी बातें होती है जो आपके परिवार से आता है, आपके संस्कार से आता है, आपके कर्म से आता है और आपके समाज से आता है। तो ऐसे बातों पर ध्यान देना चाहिए। जो हमारे समाज से आ रहा है वो उसमें क्या सच्चाई है
वह सोचना चाहिए। हमारे परिवार में जो आ रहा है उसमें क्या सच्चाई है, उसमें कितनी सत्यता है और वह कितना सही है, और मुझ में जो उत्पन्न हो रहा है, मेरे मन में जो उसके प्रति भाव उत्पन्न हो रहा है, वह वास्तव में कितना सत्य है और उसमें कितनी वास्तविकता है, इसका ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। इसलिए हमेशा अपने कर्म को, अपने धर्म को देखना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए कि कहीं मेरा पग इधर उधर नहीं तो दौड़ रहा है, कहीं हम वास्तविकता से मूर्त तो नहीं, अलग तो नहीं हो रहे हैं। ऐसे कर्मों को देखने से ही धीरे धीरे आपको संसार की बातों की जानकारी हो जाएगी कि कौन मुझे क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहता है, उसका उद्देश्य क्या है और वह उसका लक्ष्य क्या है। इस बात का भान होते होते धीरे आप उससे अलग होते जाएंगे और उसकी बात को समझ लेंगे। तब पता चलेगा कि मैं कहाँ था और क्या कर रहा था। ऐसे ही हमारे शास्त्रों में जितने भी धर्म कर्म के शास्त्र हैं, जितने भी सत्संग के विद्वानों के द्वारा, संतों के द्वारा बताए जाते हैं, उन सभी में इन्हीं बातों का ध्यान रखा जाता है कि मैं अपने सुसंग का ध्यान रखूं, कुसंग का ध्यान नहीं रखूं। सुसंग से ही हमारी प्रवृत्ति बनती है, हमारे चारों तरफ ओरा बनता है। जैसे ओमकार का उच्चारण आप हमेशा कीजिएगा तो ओमकार का ओरा चारों तरफ बनेगा, हमारे शरीर के, हमारे अगल बगल, हमारे घर परिवार सब में ओमकार का ओरा बनेगा। ओरा कहा जाता है उसे, एक प्रकार का वृत्ति बनता है। उस वृत्ति के द्वारा हम सभी उन पहलुओं को देख पाते हैं कि वास्तव में ईश्वरीय तत्व कितना कहाँ अधिक है, और ईश्वरीय शक्ति वह हमेशा उत्पन्न होते रहता है और हमेशा वह दिखाई देने लगता है धीरे धीरे आदमी के, मनुष्य जीव के हृदय में, उसके अगल बगल चारों तरफ वह दिखाई देने लगता है। ईश्वरीय शक्ति को जानने के लिए, ईश्वरीय ओरा को जानने के लिए अपने आप को ईश्वरीय प्रवृत्ति में, ईश्वरीय ओरा में लाना होगा और उसी प्रकार का आचरण करना होगा, उसी प्रकार का व्यवहार करना होगा। और यह बिना सत्संग के संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे अंदर जो ज्ञान रहता है, जो वृत्ति रहती है, जो प्रवृत्ति रहती है, उसको हम पहले शांत करते हैं, उसको एक स्थान पर पहुंचा देते हैं सत्संग करके या अध्यात्म करके, पूजा करके, ध्यान करके। और धीरे धीरे जब वह शांत होता है तब मेरा मन ईश्वर की ओर जाता है, क्योंकि मनुष्य का जीव या जो भी संसार में जीव है वह अपने एक संतति से उत्पन्न होता है और उसकी प्रवृत्ति, उसका आचरण, उसका व्यवहार एक निश्चित लेवल तक, एक निश्चित ऊंचाई तक ही रहता है। उसके ऊपर जिस तरह हवा एक ऊंचाई तक ही है, उसी तरह आदमी का प्रवृत्ति, आदमी का व्यवहार और विवेक एक ऊंचाई तक ही रहता है, क्योंकि वह योनि जो नीच योनि से जन्म लिया हुआ है, वह योनि उतने ही स्तर तक उसको सोचने के लिए प्रवृत्ति करता है। उससे ऊपर उठने के लिए उसे गुरु की आवश्यकता होती है, जो उन्हें बताते हैं कि ईश्वर क्या है, ईश्वर के बारे में जानना, ईश्वर को समझना, ईश्वर से बात करना और ईश्वर को अपना समझ लेना, यह सबसे बड़ी बात होती है। और इसको मानने के लिए बहुत लोग ऐसे हैं जो तैयार नहीं होते हैं, कि बहुत तो ऐसे भी कह देते हैं कि ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर एक कल्पना है। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। ईश्वर हम लोगों में अंदर भी मौजूद है और बाहर भी मौजूद है। जैसे पानी से ही बन जाता है बर्फ़, जम के बर्फ़ बनता है, उसी प्रकार जितना वो शीतल हुआ उतना बर्फ़ जमा उतना ही कठोर बन जाता है। उसी तरह हमारे अंदर जितनी शीतलता आएगी, जितना ईश्वरीय तत्व भरेगा, उतने ईश्वरीय तत्व से हम परिपूर्ण होते जाएंगे। है वह जल का ही कण, लेकिन बर्फ़ बन गया और फिर जल में ही छोड़ देने पर वह जल हो जाता है। उसी तरह अगर हम ईश्वरीय तत्व को संचित रखेंगे, उसको आगे भी प्रवृत्त होते देखेंगे, उसको करेंगे, तो वास्तव में आगे बढ़ते जाएगा। जैसे आपके पास एक गिलास है और उस गिलास को अगर प्रतिदिन आप
नहीं मांजते हो, नहीं धोते हो, नहीं उसका साफ सफाई करते हो, तो वह साफ सफाई धीरे धीरे मलिन होता जाएगा। उसी प्रकार ईश्वरीय तत्व का चिंतन, मनन, ध्यान प्रतिदिन करने से वह धीरे धीरे आप में और चमक दिखाई देने लगेगा और चमकते रहेगा, जिससे आपका चमक पूरे संसार को प्रकाशित करेगा और आप उससे काफ़ी ओतप्रोत होते जाएंगे। आपका व्यवहार भी वैसा होते जाएगा और भले ही दूसरा आपका बुराई करे, आपके बुराई की पीठ पीछे आपको छुरा भोंके, फिर भी आप उस पर कोई ध्यान मत दीजिए, उस पर कोई उसके लिए कोई कर्म मत कीजिए। आप अपना कर्म करते जाइए और आप अपने कर्म में प्रवृत्ति होते जाइए। धन्यवाद।